गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल की क्लास में सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में बताया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि यदि एक वर्ग आव्यूह को सममित कहा जाता है यदि उसका परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो, और एक वर्ग आव्यूह को विषम सममित कहा जाता है यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के ऋण यानी ऋणात्मक गुणनफल के बराबर हो। अब इसके आगे आज बढ़ते हैं। अब इसके आगे है व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है भाई? तो यदि m कोटि के वर्ग आव्यूह a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं यदि m कोटि का एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार अस्तित्व में है कि AB बराबर BA बराबर I हो। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि AB बराबर BA बराबर I हो, तो यहाँ पर I जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, जिसको हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर A और B क्या है? A तो उसका वर्ग आव्यूह था, तो B क्या है? B को आव्यूह A का प्रतिलोम कहते हैं तथा इसे A इन्वर्स बराबर B द्वारा निरूपित करते हैं। ये कैसे आया? अगर यहाँ पर हम AB बराबर I को ले लेते हैं तो बच्चों ध्यान दो, ये बराबर में होगा I इंटू A इन्वर्स, और जब I का A इन्वर्स में गुणा किया जाएगा तो ये जो टोटल वैल्यू है ये टोटल वैल्यू आपकी बन जाएगी जाकर, बच्चों ध्यान दो कि B बराबर A इन्वर्स। क्या बन जाएगी? B बराबर A इन्वर्स। तो यानी B जो है वो A का क्या है? प्रतिलोम है। तो इसमें क्या ध्यान देना है बच्चों कि आव्यूह A जो है, जो कि एक वर्ग आव्यूह है, ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको कहेंगे यदि AB बराबर क्या हो? I हो, या BA बराबर क्या हो? I हो। उसको इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है बच्चों। A बराबर एक आव्यूह दिया जा रहा है जिसकी कोटि 2/2 है, B एक और वर्ग आव्यूह दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम A इंटू B करेंगे तो इनका गुणनफल I के बराबर आएगा, B इंटू A करेंगे तो भी इनका गुणनफल I के बराबर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि AB बराबर BA बराबर क्या आएगा? I आ गया। I क्या है बच्चों? इकाई आव्यूह। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हमें प्राप्त होती है किन्हीं दो आव्यूहों के गुणनफल के मध्य, दो आव्यूहों के परस्पर गुणनफल के मध्य, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह B A का व्युत्क्रम है या आव्यूह A B का व्युत्क्रम है। ठीक है बच्चों, यानी ये कह सकते हैं कि आव्यूह A B का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या फिर आव्यूह B A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इसके बाद में व्युत्क्रम आव्यूहों पर प्रमेय। तो व्युत्क्रम आव्यूहों पर प्रमेय बच्चों ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती हैं, जिसके लिए इनको बताना जरूरी है, इनको तुम लोगों की जानकारी में आना भी बहुत आवश्यक है। जैसे पहले प्रमेय है बच्चों, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इसका मतलब है कि किसी आव्यूह का अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालेंगे तो उसका प्रतिलोम क्या होगा बच्चों? अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब उसका कोई और दूसरा प्रतिलोम नहीं हो सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान के चलेंगे कि माना A जो है M क्रम का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और इसके बाद इसके प्रतिलोम के संबंध में हम इसको उल्टा मान लेंगे। हमें सिद्ध करना है कि अद्वितीय होता है, तो हम मान लेंगे अद्वितीय नहीं है, इसके एक से ज़्यादा प्रतिलोम है। तो इसी तरह से माना आव्यूह B तथा C आव्यूह A के व्युत्क्रम है, मतलब हमने यहाँ पर दो आव्यूह ले लिए, B और C दोनों ही किसके? A के व्युत्क्रम हैं। बच्चों जैसे तुम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अगर सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो तुम लोग उसमें कैसे स्टार्ट करते थे? उसको हम अपरिमेय अगर सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलते थे, फिर उसको कंट्राडिक्शन करते थे। वही चीज़ यहाँ पर बच्चों करना है कि हमें अद्वितीय सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, हम अद्वितीय न मान के चल के ये मानेंगे कि हम एक से ज़्यादा, यानी हमने यहाँ पर दो ले लिया कि ये दोनों ही आव्यूह A के व्युत्क्रम हैं। अब अगर ये अद्वितीय होता है तो इसका मतलब ये दोनों ही आव्यूह
अलग अलग ना होके क्या होंगे, एक ही आव्यूह होंगे, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे यानी समान आव्यूह होंगे। ये अभी सिद्ध करके हम दिखा देंगे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का जो प्रतिलोम होता है वो अद्वितीय होता है। तो देखो बच्चों कैसे करना है, चूँकि आव्यूह बी ए का प्रतिलोम है तो इसका मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन से ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, जैसा कि अभी अभी हमने पिछले वाले स्टेटमेंट में बताया है। और इसी प्रकार अगर सी ए का व्युत्क्रम है तो उसको लिखेंगे ए सी बराबर सी ए बराबर आई। तो ध्यान दो बच्चों, ये दो समीकरण कैसे प्राप्त हुए, अगर आव्यूह बी ए का प्रतिलोम है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, और आव्यूह सी ए का प्रतिलोम है तो फिर ए सी बराबर सी ए बराबर आई। अब इसमें देखो बच्चों ध्यान से, जो आव्यूह बी है इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू आई करके, क्योंकि इकाई आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणनफल करने पर हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है, तो बी आई लिख सकते हैं। और बच्चों देखो ध्यान से, आई जो है, ये जो आई है ये ए सी के मान के बराबर है, तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 से इस आई की जगह पर हमने इसका मान रख दिया ए सी। अब यहाँ साहचर्य नियम का पालन करेंगे। साहचर्य नियम बच्चों क्या होता है कि तीन आव्यूहों के मध्य उनके क्रम को चेंज करना होता है। तो बच्चों यहाँ B बराबर, यहाँ बी ए सी में ए और सी में ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको क्रम को बदलेंगे तो B और A में ब्रैकेट लगेगा, C बाहर हो गया। अब बच्चों देखो फिर से समीकरण नंबर 1 से बी ए का मान किसके बराबर है, बी ए का मान आई के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई क्या है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह का सी में गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो हमने अभी हमने बताया है कि इकाई आव्यूह का किसी भी आव्यूह में गुणा करने पर वो आव्यूह ही हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब आई इंटू सी करने पर क्या आएगा बच्चों, सी आ गया। तो इससे क्या निर्धारित निकला, लेफ्ट हैंड साइड में पहले से वैल्यू चली आ रही है बी, और राइट हैंड साइड में मिल गया सी, यानी बी बराबर सी मिल गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि बी और सी जो है समान आव्यूह हैं। तो अगर ये दोनों आव्यूह समान हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टार्टिंग में मान के चले थे कि बी और सी दोनों ही ए के व्युत्क्रम हैं, तो दोनों ही जब बराबर हैं तो इसका मतलब ए का जो व्युत्क्रम है वो एक ही है, और एक ही है तो मतलब ये क्या बच्चों निकला, अद्वितीय है। ठीक है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो प्रमेय हैं ये एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। एक दूसरी और प्रमेय भी है बच्चों, लिखा यदि ए तथा बी समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो ध्यान से, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूहों की परिभाषा से इसको लिखते हैं कि कोई भी आव्यूह और आव्यूह का इनवर्स बराबर बच्चों क्या होता है, आई। ये कैसे आई वैल्यू बच्चों, अभी बताया गया था कि जो यहाँ पर बच्चों देखो ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो जैसे ए बी बराबर आई लेते हैं तो बी क्या है बच्चों, ए का व्युत्क्रम है। ए क्या है, व्युत्क्रम है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों ध्यान से, ए बी लिख लिया, ए बी लिख लिया, और ए बी के बाद में बच्चों हमने ए बी का व्युत्क्रम लिखा, बराबर क्या होगा, आई होगा। यही व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा है। तो इसको देखो कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए इनवर्स से पूर्व गुणन करेंगे। जब ए इनवर्स से पहले गुणा करेंगे तो ए इनवर्स आई का मान बच्चों ए इनवर्स के बराबर होगा। और यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, साहचर्य नियम का पालन करेंगे प्रथम तीन आव्यूहों में, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स ए और बी बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू लिखी रहेगी। अब बच्चों देखो ए और ए का इन्वर्स, ये टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, आई के बराबर, ये बी का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब बच्चों फिर से यहाँ पर आई बी का मान क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा बी। अभी बताइए इकाई आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणा करने पर हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बच्चों फिर से हम इसमें बी इन्वर्स से पूर्व गुणन करेंगे दोनों स्टेटमेंट में, तो यहाँ बी इन्वर्स बी, ए बी का इन्वर्स बराबर यहाँ भी बी इन्वर्स लिखेंगे तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बच्चों अगली लाइन क्या हो जाएगी, बी इन्वर्स बी बराबर क्या होगा बच्चों, आई, और ये ए बी का होल इन्वर्स। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ भी बी इन्वर्स लिखना है। हाँ, तो इसमें देखो बच्चों ध्यान से, इन दोनों का गुणनफल आई आएगा, और ये ए बी का होल इन्वर्स और ये वैल्यू आ गई, तो यानी ए बी का होल इन्वर्स बच्चों क्या आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स।
तो इस तरीके से स्टेटमेंट प्राप्त होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको ये दोनों प्रमेय तैयार करनी है। इसके बाद आज से आप लोगों की ये जो मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा था, ये जो आवर्ती चैप्टर स्टार्ट किया गया था, इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो जिन बच्चों ने पूरी कंप्लीट थ्योरी इसकी नहीं देखी है या जो बाद में जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर इनकी पूरी थ्योरी पुराने लेक्चर्स में जाकर देख लें। अगर उनको लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिल जाएंगे, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मैसेज भेज दें, तो मैं उन्हें पुराने लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन हर हाल में पुराने जितने भी थ्योरीज बताई गई हैं उनको ढंग से तैयार करें, ताकि आप कल से आगे इसी चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज वगैरह हैं उनको कंप्लीट करवाई जा सके और आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आ सके। धन्यवाद बच्चों।